सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यमलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। जय माँ ललिताम्बिका। आप लोगों के हृदय में बैठी माँ ललिताम्बिका को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र इसके जो मंत्र हैं उनको मैं आप लोगों को सरल अर्थों में समझा पाऊँ, ऐसी प्रार्थना अपने गुरुओं के सामने व्यक्त करती हूँ। और अभी तक हम लोग ललिता सहस्त्रनाम के 75 श्लोक जो हैं वो समझ चुके हैं। इसमें 182 श्लोक हैं, तो 75 तक हो गया है और अब हम लोग आगे के श्लोक में चलते हैं। आज जो है मैं श्लोक नंबर 76 से लेकर के 81, 76 से लेकर के 81 श्लोक तक बोलने वाली हूँ। और आज जो श्लोक होने वाला है इनके अंदर माँ के क्षेत्र स्वरूप इसके बारे में बात हो रही है। अब हम लोग ये समझते हैं। श्लोक नंबर 76 क्षेत्र स्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता। कहते हैं देवी आप क्षेत्र स्वरूपा हो। क्षेत्र स्वरूपा का अर्थ होता है, क्षेत्र क्या होता है? किसी भी स्थान में हम रहते हैं उसको हम कहते हैं क्षेत्र। जैसे मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे मैं भारत में रहता हूँ, तो भारत एक क्षेत्र है। भारत में कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे मैं बम्बई में रहता हूँ, तो मुंबई एक क्षेत्र है। मुंबई में कहाँ रहते हैं, आप कहेंगे मैं हीरानंदानी में रहता हूँ, हीरानंदानी गार्डन्स पवई में रहता हूँ, वो एक क्षेत्र है। अच्छा, हीरानंदानी गार्डन में कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ वेलेंशिया बिल्डिंग में। अच्छा, वेलेंशिया बिल्डिंग में कहाँ रहते हो? वेलेंशिया बिल्डिंग में आप कहोगे 16वें महले पे रहता हूँ। 16वें महले में कौन सा? 16वें महले में रूम नंबर 4। इस प्रकार से आप अपना पता दे रहे हो मेरे को, तो जो रूम नंबर जो 4, 16वें माले पर जो रूम नंबर जो 4 है वो आपका अपना क्षेत्र है। लेकिन ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ यानी आप हो। तो क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है कि जो क्षेत्र के अंदर रहता है, तो वो घर आपका क्षेत्र है और घर के आप, क्योंकि आप मुखिया हो घर के, तो आप घर के क्षेत्रज्ञ हो। तो सरल शब्दों में अर्थ ये होता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का। लेकिन यहाँ पर कहा गया देवी आप क्षेत्र स्वरूपा हो। अब देवी क्षेत्र स्वरूपा, एक अर्थ तो सरल है कि जो कुछ भी तुम्हें पृथ्वी दिखाई देती है ये तो केवल देवी ही देवी है। तो एक अर्थ सरल रूप में कि देवी क्षेत्र स्वरूपा यानी देवी ये सब कुछ है। दूसरा अर्थ, आप क्या हो? आप आत्मा हो। जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा ये प्रश्न, यही प्रश्न पूछा है कृष्ण से कि हे भगवान क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, आप मुझे समझाइए। भगवान ने कहा हे अर्जुन, ये जो शरीर है जिसके अंदर आत्मा बद्ध है ये शरीर ही क्षेत्र है। और जो वो आत्मा है अंदर, जीवात्मा, वो क्षेत्रज्ञ है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें और एक क्षेत्रज्ञ होता है, वो है परमात्मा। तो इस शरीर को क्षेत्र कहा गया और इसके अंदर 2 क्षेत्रज्ञ कहे गए, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। तो यहां कह रहे हैं देवी आप ही वो क्षेत्र स्वरूपा हो, यानी ये जो शरीर है ये भी आप ही हो। चर अचर ये जो क्षेत्र, ये जो ब्रह्मांड का क्षेत्र है और त्रिलोकी का जो क्षेत्र है, हे देवी ये सब कुछ आप ही हो। तो क्षेत्र स्वरूपा क्षेत्रेशी, क्षेत्रेशी का अर्थ होता है इस क्षेत्र पर जिसका अधिकार है। हे देवी ये जो क्षेत्र का अधिकारिणी केवल आप ही हो। तो आप ही के अंदर सभी लोग रहते हैं, आप ही के अंदर सब कुछ चलते हैं, इसलिए इसकी लीडर आप ही हो। क्षेत्र स्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी, आप ही इस क्षेत्र का पालन करने वाली हो, यानी इस पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाली और साथ में इस देह का पालन करने वाली। जितने देहधारी जीव हैं उन वो सारे क्षेत्र हैं। सभी देहधारियों जीव के देह का पालन करने वाली हे देवी आप ही वो
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी, आप ही इस देह के अंदर, इस देह रूपी क्षेत्र के अंदर रहने वाले आत्मा परमात्मा दोनों की शक्ति आप ही हो। क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता, हे देवी, हालांकि ये जो शरीर रूपी क्षेत्र, ये दिनों दिन इसमें क्षय होता है या वृद्धि होती है ना, कि बाल हैं, बाल रोज बढ़ते हैं तो बाल में वृद्धि होती है, नाखून है, नाखून रोज बढ़ते हैं, नाखून में वृद्धि होती है, लेकिन उम्र में उम्र घटती है, उम्र में क्षय होता है ना। हम जितना जितना बर्थडे मनाएंगे उतनी हमारी क्षय होती रहती है। लेकिन हे देवी, भले आप इस क्षेत्र में हो, इस देह रूपी क्षेत्र में हो, लेकिन आप इस घटती बढ़ती क्षेत्र की जो प्रक्रियाएं हैं, इनसे आप ऊपर ही हो, तो आपका न क्षय होता है, ना आपकी वृद्धि होती है। क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता, क्षेत्रपाला समर्चिता, जितने क्षेत्रपाल हैं वो आप ही की आराधना करते हैं। तो एक अर्थ होता है क्षेत्रपाल का कि इस ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है, इसमें 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं और 10 दिशाओं के अलग अलग क्षेत्रपाल हैं। तो ये सारे के सारे क्षेत्रपाल कैसे पालन करते हैं? ये आप ही की वजह से पालन करते हैं। दूसरा, इस शरीर में भी जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं, सारे देवता इसी शरीर के अंदर रहते हैं, ये सारे देवता इस शरीर का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? हे देवी, आप ही की वजह से करते हैं। तो आप ही क्षेत्रपाल समर्चिता, सारे क्षेत्रपाल जिसकी अर्चना करते हैं, हे देवी, वो आप ही हो। अब 77, विजया विमला वंद्या वंदारुजन वत्सला, वाग्वादिनी वामकेशी वहनिमंडल वासिनी। हे देवी, आप विजया हो, आपकी हमेशा विजय होती है। आप विमला हो, जिसके ऊपर कोई भी एक दाग नहीं है, अमल, बहुत ही शुद्ध, आप विमल हो। आप वंद्या, जिसके हर लोग, सभी लोग जिसको पूजते हैं, आप वो वंद्या हो। और वंदारुजन वत्सला, हे देवी, जिसको भगत लोग अपनी माँ समझकर जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, हे देवी, आप वही माँ हो। वाग्वादिनी वामकेशी वहनी मंडल वासिनी, आप वाग्वादिनी हो, आप ही की वजह से जितने सत्पुरुष हैं उनकी वाणी में आप आकर के बैठती हो, इसीलिए सत्पुरुष जो है इतनी सुंदर वाणियों में आपकी बातें बता पाते हैं। आप वामकेशी हो, आपके बाल बड़े ही सुंदर हैं। वहनी मंडल वासिनी, आप अग्नि ज्वाला मालिनी के चक्र में आप रहती हो। भक्तिमत कल्पलतिकाए नमः, हे देवी, आप कल्पलता हो। कैसी कल्पलता? भक्ति मत कल्पलता। और कल्पलता क्या होता है? कल्पतरु, कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष का अर्थ क्या होता है? कल्पवृक्ष वो होता है जो आपकी सारी इच्छा पूरी कर दे। अब आप देवी के सामने जाएं तो देवी सभी इच्छा को पूरी करने वाली है। तो भक्तों को तो कभी चिंता करनी ही नहीं चाहिए कि उनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। आपकी जितनी अच्छी इच्छाएं, एक बात याद रखना, अच्छी इच्छाएं, ओके। कई बार आप लोग ऐसी बुरी बुरी इच्छाएं लेकर के आएंगे तो माँ नहीं पूरी करने वाली है। माँ है, छोटा बच्चा माँ से जाकर के कहे माँ मेरे को सिगरेट फूकना, देगी क्या माँ? तो थप्पड़ लगाएगी, है ना। तो आप ऐसी गलत गलत इच्छाएं लेकर के माँ के पास जाओगे और सोचोगे माँ पूरी करेगी, बड़ा मुश्किल है। तो आप अच्छी इच्छाएं, जैसे आप जो छोटी मोटी इच्छाएं हैं कि जो आपको जीने के लिए चाहिए और आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, आपको डर लगता है, भय लगता है, तो ऐसी कोई छोटी मोटी इच्छाएं हैं जो आपको पूछना है माँ से, आप जरूर पूछिए। लेकिन साथ में कर्मठ बनिए। होता यह है कि लोग सोचते हैं भगवान बस एक ATM मशीन है, देवी ATM मशीन है, हम जाएं कुछ ऐसे स्तोत्र पढ़ लें और माँ के सामने बस लिस्ट लगा दें कि हे माँ ये। कई बार तो मंदिर में लोग जाते हैं, वो भी नहीं, बस अपनी लिस्ट ही सुना करके आ जाते हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है। आप उनकी भक्ति कर रहे हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं, वो आपकी माता हैं, वो आपके सुख दुख सब की वो ज्ञाता हैं, उन्हें सब पता है। आप कुछ नहीं भी कहेंगे तो भी वो आपका कल्याण करने वाली है। ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति के साथ आप जो है उनका आप ध्यान करें। जब आप ऐसा ध्यान करेंगे तो माता निश्चित प्रसन्न होगी और आपकी जितनी सुख सुविधा के जो भी
चीजें आपको चाहिए, जो साधन चाहिए, माँ जरूर देती है। माँ भक्ति कल्पलतिका, कल्पतरु, कल्पतरु आपको स्वर्ग तक के सुख दे सकता है। समझ में आया? लेकिन कई बार होता यह है कि आपको पता ही नहीं है सुख क्या है। आप जिन चीजों को मांगते हो सुख लगता है आपको, लेकिन कई बार वो सुख नहीं देने वाला आपको। एक बार एक बेचारा किसान बड़े कर्जे में डूबा था, तो उसके खेत बारिश की वजह से नष्ट हो गया था। तो उसे खेती करने के लिए अच्छे क्वालिटी का चना चाहिए था और उसको मिल नहीं रहा था। वो बेचारा गया, एक बार ऐसे थके हारे एक पेड़ के नीचे सोया था। उसे नहीं पता कि वो कल्पवृक्ष है। तो पेड़ का देवता प्रसन्न हुआ, आया, बोला मैं कल्पवृक्ष हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। अब ये बेचारा खेतहर, इसको क्या पता, इसको तो केवल बस वो एक मुट्ठी चना मिल जाए जिससे इसकी खेती चल जाए, उतना ही चाहिए उसको। वो सोच नहीं सकता कि कल्पवृक्ष उसको स्वर्ग तक के सुख दे सकती है। उसने क्या कहा, आप ना केवल एक ही काम कीजिए, बस ना मेरे को आप एक मुट्ठी चावल दे दिए, आप कुछ भी दे सकते हो ना, एक मुट्ठी चना दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। कल्पवृक्ष ने बोला तथास्तु। कल्पवृक्ष के नीचे सो करके केवल एक मुट्ठी चना मांगना, कितनी समझदारी है। तो ऐसे ही है, देवी आपकी कल्पवृक्ष है और आप उनके सामने जा करके केवल एक मुट्ठी चना मांगते हो। बस मुट्ठी चना यानी आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बोलते हो। आप देवी की भक्ति निश्चल मन से करो, निश्चिंत मन से करो, और देखो देवी क्या नहीं दे सकती। देवी सब कुछ आपको देगी, आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। चलिए, भक्तिमत कल्पलतिका पशुपाश विमोचिनी, उनका एक नाम है पशुपाश विमोचिनी, जो पशु के पाश को निकाल दे। पशु कौन? हम ही पशु। हम में और जानवर में अंतर क्या है भाई? जानवर भी खाता है, हम भी खाते हैं। जानवर भी बच्चे पैदा करता है, हम भी शादी करते बच्चे पैदा करते हैं। जानवर भी सोता है, हम भी सोते हैं। जानवर भी अपनी रक्षा करता है, अपने कुटुंब की रक्षा करता है, हम भी अपनी रक्षा करते हैं, अपने कुटुंब की रक्षा करते हैं। जब तक तो हम ऐसे जीते हैं, तब तक हम क्या है? हम भी जानवर ही हैं। जानवर कोल्हू का बैल जैसा होता है ना, उसको एक जगह बांधो तो घूमता ही रहता है, बस उसी की दूरी में। ज्यादातर मनुष्यों की हालत यही तो है, घूमते रहते जानवर की तरह। हाय मेरा परिवार, हाय मेरा परिवार, हाय मेरे लोग, हाय ये हाय वो। गधा भी अपनी गधी को बहुत प्यार करता है, भले वो गधी लात मारते रहे, लेकिन गधा गधी के पीछे भागता है और अपने आवाज में गाता है गधी को सुनाने के लिए। गधा जब गधी को गाएगा, हम जब सुनते तो हमें क्या लगता है? और वो गधी लात मारती है, लेकिन गधे को जाना ही है भाई। मनुष्यों की भी तो यही हालत है, गधे से कम है क्या? गधे जैसी मजूरी करते, कहते हैं ना गधा मजूरी कर रहे, गधे जैसे रहते। सुअर को सूरी से बड़ा प्रेम होता है। हमको लगेगा अरे वो सूरी गटर के अंदर, ये सुअर भी गटर के अंदर, क्या एक दूसरे को प्रेम करते हैं? भाई उनको प्रेम है। एक बार इंद्रदेव आए, सुअर को देखे, बोले सुअर तेरा ये शरीर अच्छा नहीं, चल तू अपना शरीर त्याग दे, मैं तेरे को अच्छा शरीर देता हूँ और तुझे स्वर्ग लोक का निवास देता हूँ। ये घबरा गया सुअर, बोला ये क्या बात हुई, मेरा शरीर मैं आपको दे दूं? हाँ हाँ मैं तुझे स्वर्ग लोक का वास दूंगा। सोचता हूँ। गया अपनी सूरी के पास रात को मंत्रणा करने। सुअर और सूरी बात कर रहे हैं। सुअर कह रहा है हे सूरी, तुम तो मेरी प्रियतमा हो, मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? मुझे इंद्रदेव ने कहा है कि अगर मैंने अपने शरीर को त्याग दिया तो मुझे स्वर्ग लोक में रहने के लिए शरीर दे देंगे। तुम कहो तो हम लोग ये करें। सूरी बोलती अरे पगला गए हो क्या, हमें क्या करना, वो इंद्रलोक के लोग पता नहीं क्या खाते हैं, हमें कहाँ उस खाने में आनंद आने वाला है। हमें ये गटर का खाना मिलेगा क्या इंद्रलोक में? पूछो जाके इंद्र से कि जो हम गटर में खाते हैं हमें मिलेगा क्या स्वर्ग में? अगर ऐसे खाने पीने का इंतजाम स्वर्ग में होगा तो सोचेंगे। सुअर गया इंद्र के पास, आपके यहाँ गटर का खाना मिलेगा? इंद्र ने सर पकड़ लिया, बोले नहीं नहीं, तुम उसी योनि में रहो, ठीक ठाक हो तुम। देवता स्वर्ग के हमको देख करके हंसते हैं कि मनुष्य के पास एक ताकत है, भले ये पशु जैसा है, लेकिन पशु सत्संग नहीं कर सकते और मनुष्य
सत्संग कर सकता है। तो यदि मनुष्य सत्संग करने लगे तो इसका कल्याण हो जाए। लेकिन हो ये रहा है कि मनुष्य सत्संग करते नहीं, गुरु के पास जाते नहीं, भक्ति करते नहीं, यही गधे सुअर जैसे जीते हैं। तो इसीलिए कैसे हो गए? गधे सुअर के ऐसे जीने की वजह से बंधन में बंधे हैं, पशुवत जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे जो जीव हैं, मनुष्य रूपी जीव और भी अन्य जीव, बेचारे वो तो पशु ही हैं, उनको पाश से विमोचन करने वाली देवी का नाम है पशुपाश विमोचनी। कह रहे हैं, हे देवी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप पशुपाश विमोचनी हैं। आगे है पशुपाश विमोचनी सैनिता शेष पाषंडा सदाचार प्रवर्तिका। हे देवी, आप जो कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है, जो कुछ भी जीवन में संसार में ऐसा घटता है जो आपको अध्यात्म की तरफ नहीं खींचता है, यदि ऐसे अधर्म जब धरती पर बढ़ जाते हैं तो हे देवी, ऐसे अधर्म का नाश करने वाली आप ही हो। और आप उन लोगों का नाश करती हो जो धर्म का पालन नहीं करते। हे देवी, संहिता शेष पाषंडा, जो पाखंडी लोग हैं उनका आप नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। और उनका नाश करके कहते हैं सदाचार प्रवर्तिका, आप सदाचार को आगे बढ़ाने वाली हो, आप मनुष्यों को वो प्रेरणा देती हो कि वो सदाचार के मार्ग पर चलें। 79 तापत्रय अग्नि संतप्त समालादन चंद्रिका तरुणी तापसाराध्या तनु मध्या तमोपहा। हे देवी, तापत्रय अग्नि संतप्त समालादन चंद्रिका, संसार में लोग 3 प्रकार के तापों से तप रहे हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक ताप। अधिभौतिक ताप होता है जो शरीर से होता है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, कैंसर हो गया। सुबह उठते हैं, अच्छा खासा जिंदगी चल रही, सुबह सुबह उठते हैं और पता चलता है कैंसर हो गया। अब घर में कितनी तकलीफ हो जाती है सबको। तो अधिभौतिक, सब ठीक चल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, अधिभौतिक। और इससे सब लोग इस त्रस्त होते हैं। कुछ नहीं हुआ तो सर्दी जुकाम हो रही है, बुखार हुआ है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, न जाने कोविड हो गया, तो अधिभौतिक, इससे भी लोग तप रहे हैं। दूसरा है अधिदैविक, कि दैविक आपदा आती है। कई बार तो कुंडली में ग्रह खराब रहते हैं, मंगल राहु केतु सब पीछे पड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे, तो परेशान किए जा रहे हैं। इसके ऊपर कभी अर्थक्वेक आ गया है, टोर्नेडो आ गया, साइक्लोन आ गया, ये सब कुछ हो गया जो जिसको हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड हो गया। तो ये सारी जो होती हैं वो अधिदैविक आपदा, ताप। और एक होता है आध्यात्मिक, कि सब कुछ है जीवन में, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन हृदय से दुखी, आत्मा दुखी, खूब रजोगुण तमोगुण में इतना रच पच गए हैं कि जीवन अंधकार में चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है, उसको और हटने के लिए और शराब में घुसे जा रहे हैं। तो ये जो इसको कहते हैं आध्यात्मिक, सब होते हुए भी कई बार लोगों के पास धन दौलत सब है लेकिन ड्रग्स में पड़े, रास्ते पे पड़े रहते हैं, तो ये आध्यात्मिक। तो ये 3 प्रकार के ताप हैं जिससे कोई नहीं बचता। लेकिन हे देवी, 3 प्रकार के ताप से तपे हुए जीव, उनके लिए तो आप चंद्रिका का काम करती हो। आपके दर्शन तो चंद्रमा के रोशनी जैसे हैं। चंद्रमा, जब आदमी तपा हो, मरुस्थल में जाइए, डेजर्ट में जाइए, और तपे हुए गर्मी से परेशान हो, और जैसे ही रात हो जाए और चंद्रमा आ जाए, उसकी चांदनी में इतनी शीतलता का अनुभव होता है, कितना अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं, हे देवी, ये जो मनुष्य हैं ये 3 तरह के तापों से हमेशा परेशान है, लेकिन आप उनके जीवन में वो रात्रि की चंद्रिका के किरण के जैसे हो, आप उन्हें वो आनंद देती हो। समालादन चंद्रिकाये नमः। तरुणी तापसाराध्या
तनु मध्या तमोपहा, हे देवी आप तरुणी हो। तापस आराध्याय, जो लोग तपस्या करते हैं आपकी भक्ति में, आप उनसे प्रसन्न होती हो। तनु मध्याय नमः, आप तनु मध्याय, तनु के आप बहुत ही पतली हो अपनी कमर से, ऐसा कहने का अर्थ है। लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि देखो, हम इस शरीर में है, इस शरीर में देवी है और हम जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इस धरती पर आए हैं खाली एक विजिटर के जैसे। हमारा असली धाम तो हमारा स्पिरिचुअल धाम है ना, आध्यात्मिक, जहाँ हमको जाना है, मणिद्वीप जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। तो यहाँ से लेकर के वहां तक हमारे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके बीच में जो जुड़ने वाली जो है वो तुम हो। तनु मध्याय, इस शरीर के अंदर रहने वाली तुम, उस यहाँ से लेके वहां तक हर जगह फैली हुई तुम हो। और इसका एक सीधा साधा अर्थ होता है जिसकी कमर बड़ी पतली होती है। ओम तमोपहाय नमः, हे देवी आप तमोपहा हो, आप अंधकार को मिटाने वाली हो, आप अज्ञान को मिटाने वाली हो। 80 चितिस्तत्पद लक्षार्था चिदेक रस रूपिणी स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति ही। आप चिति हो, चेतना शक्ति। हम जी रहे हैं, इसका प्रमाण है कि हमारे अंदर चेतना है। तो वो जो चेतना शक्ति है कौन है? कह रहे हे देवी वो तो आप ही हो, आप चेतना शक्ति हो। तद पद लक्षार्थाय, आप तद पद लक्षार्था मतलब जितने वेद पुराण इत्यादि में ओम तत्सत कहते हैं ना, तत्त्वमसि, ये सारे वेदों के वाक्य हैं, वेद वाक्य हैं। तो वो जो ओम तत् कहते हैं ना, तत् मतलब वो, बहुत भगवान के वेद को आप पढ़ो तो भगवान के बारे में खूब गुण बताएंगे, ऐसे गुण, ऐसे भगवान हैं, हजारों उनकी आंखें हैं, हजारों उनके पैर हैं, उनके कई कई अवतार हुए, वो तो कण कण में हैं, वो अजन्मे हैं, वो जन्म लेते हैं, अजीब मतलब सगुण है, निर्गुण है, निराकार है, साकार है, हर तरीके से भगवान को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक, लेकिन इतना बताने के बाद भी इतने सारे वाक्य लिखे जाते हैं, आप पढ़ोगे आपको लगेगा ये सेम टू सेम है, फिर इस तरह से अजीब तरीके से क्यों बता रहे इतनी बार। लेकिन इतना बोलने के बाद भी उस भगवान का निरूपण नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो वो जिसका निरूपण नहीं हो पा रहा है, तो अंत में कहते हैं ओम तत्सत, वो एक सत्य है जो ये सब वेद वाक्य के बियॉन्ड है, मतलब सबसे परे एक सत्य, वही ओम तत्सत्य। ओम तत्, तत् मतलब वो, तत्पद जाना कहाँ है? उस पद पे जाना है, वो एक सत्य पद है जो वहां जाना है, वो तत्पद। तो वेदों में जो तत् कहा जाता है, तत् जिसको बता नहीं पा रहे हैं, वो कौन हो? हे देवी वो तो आप हो। तो अब क्या, वेद वाक्य समझ गए? आपको समझ गए तो वेद वाक्य समझ गए। तो देवी आप चिदेक रस रूपिणी, हे देवी चिद एक रस रूपिणी हो, आप सच्चिदानंद जिसको कहते हैं ना, चिद का एक रस है, आनंद रस। हे देवी ये संसार चल रहा है, इसमें आनंद का रस अलग अलग रूपों में आ रहा है, वो सब रस कौन है? हे देवी वो आप ही हो, चेतना स्वरूप में, एक रस रूप में आप ही सर्वत्र फैली हुई हो। चिति सत्पद लक्षार्था चिदेक रस रूपिणी स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतति। हे देवी आपके ही कुछ अंश का आनंद, जिसको कहते हैं चिदानंद हो, आप चिदानंद स्वरूपिणी हो, आप ही का आनंद तो ब्रह्मा इत्यादि देवताओं के अंदर है। तो आप का ही आनंद एक अंश लेकर के ब्रह्मा जी भी और देवता भी सारे के सारे आनंद में रहते हैं। स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्माद्यानंद संतते। हे देवी सभी के अंदर आप ही आनंद रूप में दिखाई देती हो। अब 81 आज के लिए आखिरी। परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यन्ति पर देवता मध्यमा वैखरी रूपा भक्त मानस हंसिका। हे देवी आप परा हो, परा यानी जो भी संसार आपको दिखाई देता है वो अपरा, और संसार से बियॉन्ड जो है, इससे परे जो है, परा यानी सबके परे, सबसे ऊपर,
जो संसार है तो दिख रहा है सब कुछ, संसार नहीं है तो भी वो है परे। समझ में आया? तो जो सबसे ऊपर है, जो सबसे परा, उसको कहते हैं परा। और वाणी के रूप में भी आप ही हो। तो वाणी के भी चार चार स्टेज होते हैं। एक होता है जैसे अब मैं बोल रही हूँ तो इसको हम कहते हैं वैखरी। फिर कभी कभी जैसे हल्के से हम विस्पर करते हैं ना, तो उसको कहते हैं मध्यमा। फिर कभी हम मन में हमारा, हम बोलते कुछ नहीं लेकिन मन में चलता रहता है, चका चका चका, मन में कुछ ना कुछ चालू रहता है, वह पश्यंती। और जब हम शांति की स्थिति में जाते हैं कभी ध्यान व्यान कर करके, तो एक नाद सुनाई देता है, सब जो आवाजें लुप्त हो जाती हैं, एक नाद जो सुनाई देता है वो है परा। तो वाणी के भी चार स्टेजेस हैं। तो हे देवी वो परा, वो नाद रूपिणी, वो आप ही हो। प्रत्यक्षिति रूपाय, हे देवी आप ही सबके अंदर हो और आप चेतना के रूप में सभी के अंदर हो। पश्यंती पर देवता, हे देवी आप ही पश्यंती। मैंने भी कहा कि ये जो हमारी वाणी है, वाणी के अंदर पश्यंती कि मन के अंदर भी वाणी चल रही है ना, तो वो तो परा पश्यंती, तो पश्यंती आप ही हो। और हर जगह आप बोल रही हो लेकिन आपको कोई सुन नहीं सकता। साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो लोग कोई भी चीज को कैसे पकड़ लेते हैं, आविष्कार कर लेते हैं। तो कोई तो चीज है ना उनको बोलती है अंदर में, कोई तो चीज उनको प्रेरित करती है। तो उन्होंने सुना उस वाणी को, उस प्रेरणा से तो वो लोग कर रहे हैं। वो जो वाणी सुनी उन्होंने, जिस प्रेरणा से उन्होंने सारा कुछ बनाया। अभी मैं आईफोन से बात कर रही हूँ, तो आईफोन बनाने की प्रेरणा किस दी गई? एप्पल के जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स को। उन्होंने सुना ना कुछ मन के अंदर, कुछ तो ये सही होगा, ये गलत होगा। तो ये जो सुनना है अंदर में, जो प्रेरणा दे रहा है, जो वाणी दे रहा है, वो है पश्यंती। ठीक। और पर देवता आप ही वो परा देवी हो जिसकी सब लोग जिसको पूजते हैं। और आप ही मध्यमा हो, आप ही वैखरी हो। ये वाणी की चार जो स्थितियां हैं मैंने आपको अभी बता दी है कि वैखरी यानी जोर से बोलना, मध्यमा यानी धीरे धीरे बात करना, विस्पर। ठीक है। तो परा प्रत्यक्षिति रूपा पश्यंती पर देवता, मध्यमा वैखरी रूपा भक्त मानस हंसिका। हे देवी आप तो भक्तों के मन में निवास करने वाली हंसनी रूप में है। भक्तों का जो मन है वो मानस सरोवर है, और उस मानस सरोवर में निवास करने वाली हंसनी वो तो केवल आप हो। हे देवी आपको प्रणाम है। तो ये क्षेत्र के स्वरूपा शुरू हुआ। कहने का अर्थ है हे देवी, यहाँ से शुरू किया, आप इस शरीर में हो, आप इस शरीर की चेतना हो, आप ही इस शरीर की वाणी हो। और वाणी में भी जो मंत्र से आपको पूजते हैं, तो वैखरी रूप में मंत्र में आप ही हो। फिर वैखरी रूप जोर जोर से जाप करते हैं आपकी, समझे ना? जोर जोर से जाप करते करते समझो बोल रहे हैं क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे। अब जोर से बोला, अब इसी को हल्के से बोलेंगे, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे, क्लीम कामाख्या जय दुर्गे माँ जय दुर्गे। तो ये जो अभी मैंने बोला फुसुर फुसुर करके, तो ये हो गया मध्यमा। तो हे देवी ये मध्यमा भी आप ही हो। और मैंने बंद कर लिया मुंह, अब मन में चल ही रहा है। तो ये जो चल रहा है अंदर, ये हो गया पश्यंती। और ध्यान अवस्था में ये सब लुप्त हो गया, फिर भी एक रह जाता है बस, उसको कहते हैं नाद। वो परा आप ही हो। और जब उस नाद स्वरूप में कोई भक्त चला गया, समाधि की अवस्था में जब भक्त चला गया, अभी तक तो सारी एनर्जी सब संसार में थी, है ना? फिर उसको ध्यान अवस्था में सब लेकर के एकदम अपने शरीर में लाए, सब कंट्रोल किया, धीरे 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 सारी एनर्जी ऊपर चढ़ती गई और मन जा करके एकदम शांत हो गया, मानस सरोवर के जैसे हो गया। अब उसमें कोई तरंग नहीं है, कोई रिपल नहीं है, एकदम स्वच्छ हो गया मन। मन के अंदर कोई सोच नहीं, संसारी सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, मन एकदम एकदम शांत, उसमें एक भी रिपल भी नहीं, कुछ नहीं। इतना पवित्र मन, इतना स्वच्छ मन।
अब उस स्वच्छ मन में केवल आप ही नजर आती हो। आप भी कैसी शुद्ध हंसनी स्वरूप, शुद्ध चेतना स्वरूप, शुद्ध आनंद स्वरूप। हे देवी, ऐसी जो आप हैं, आपको भक्त के मन में, भक्त के मानस सरोवर में विचरण करने वाली हे देवी, हे हंसनी, आपको प्रणाम। चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग अब रोक देते हैं। अगले वीडियो में देवी के और भी जो स्वरूप हैं, देवी, अभी तो हमने शरीर से शुरू किया है, आंतरिक पूजा के अंदर देवी कहाँ कहाँ बैठती हैं, अब हम लोग पीठानी अंग देवता जो है उनके बारे में अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए माँ ललिता आपके ऊपर कल्याण करे। जय माँ ललितांबिका, जय गुरुदेव।